क्वेश्चन, लिमिट नोट डाउन, x टेंड्स टू 3, x प्लस 3, इसका लिमिट निकालना है। देखो इसमें कोई लिमिट, इसमें कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो इसका सीधा आंसर आ गया 3 + 3 दैट इज 6। ठीक है बेटा, एग्री? बिकॉज देयर इज नो एनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन एग्जिस्टिंग इन दिस केस। ठीक है रमन बेटा, रमन समझ आ गया? रमनजीत देखिए नेक्स्ट इज x माइनस, बेटे रमन बोल नहीं रहे हो, सिमर बेटा, सिमर, रमन, खुशी कुमारी। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो बेटे? मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। चलिए बेटे पाई पुट कर दीजिए, x की जगह पाई रखेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटे सिमर? पाई माइनस 2π/3, राइट बेटा? हाँ जी यस सर। ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखो, r इज इक्वल टू 1, r गोज टू 1, सॉरी r गोज टू 1, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में r को 1 डाल दीजिए, पाई इंटू 1 स्क्वायर, यू विल गेट पाई आंसर। ठीक है बच्चे, एग्री? दीज आर द वेरी स्मॉल क्वेश्चन। हाँ दीज आर द वेरी स्मॉल क्वेश्चंस बेटा, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अपना माइक ऑन रखो बेटे, बार बार माइक नहीं ऑन करना, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं, बार बार बस ऑन ही रखो माइक को। ठीक है, x माइनस 2, देखो बच्चे हम x को 4 डाल देते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 16 में 16 और 3 हो गए तुम्हारे कितने? 19, 19/2 इज द आंसर। एग्री? इसमें 0/0 फॉर्म नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें 0/0 फॉर्म नहीं है, जिसमें 0/0 फॉर्म होती है ना उसी में होता है। आपने टेस्ट कर दिया अच्छी तरह से? और उसका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट कैसा हुआ आपका? ठीक था सर। ठीक है, ओके, उसमें से कुछ डाउट होगा ना मुझसे पूछ लेना बाद में बेटा। चलिए देखिए, लुक चिल्ड्रन, फटाफट लिखिएगा। इसमें भी कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है बेटे, क्योंकि ना अगर -1 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगी। नाउ व्हाट वी डू, वी डायरेक्टली पुट 0। ठीक है खुशी बेटा? हेलो खुशी। यस सर। ठीक है, बोलो बेटे क्या आंसर आएगा? -1 to the power 10 is 1, -1 to the power 5 is -1, and +1 divided by -2. This is your -1/2. एग्री मेरे बच्चे? एग्री एवरीवन बेटा? हाँ यस सर। यस हाँ जी, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना अभी, प्लीज बेटे। आप लोग सुन रहे हो ना मुझे बेटा, एवरीवन? यस सर, सुन रहे। हाँ, मैंने मेथड लिखा, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। लिमिट्स को ना फाइंड करने के मैंने आपको मेथड बताए थे। यू नो द मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड था क्या था? फैक्टराइजेशन। सेकंड क्या था बताइए? रैशनलाइजेशन। उसके बाद क्या था? सब्स्टिट्यूशन। याद है बेटे आपको? यस सर। गुड बेटा। देखिए अब ना हम लोग एक मेथड लगाएंगे, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मेथड दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो 6 क्वेश्चन में अप्लाई होगा। देखिए बेटे कैसे करेंगे, लुक चिल्ड्रन, बिकॉज हमारे कोर्स में ना बेटे बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो गया है, इस वजह से हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड एक स्टैंडर्ड लिमिट भी, एक स्टैंडर्ड लिमिट भी लगाएंगे अभी। लुक चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को देखो गौर से, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगा अभी। देखो, if we put x equal to 0 then it becomes 0/0 form। बोलो बेटे 0/0 फॉर्म आ गई ना ये? यस सर। यस Yes, बेटे। sir. हाउ टू रिमूव Yes, दिस sir. 0/0 फॉर्म? देखो 0/0 फॉर्म रिमूव करने के लिए ना बेटे व्हाट वी डू, वी यूज द फैक्टराइजेशन मेथड और रैशनलाइजेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और स्टैंडर्ड लिमिट, बट हियर फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस पावर इज 5 और रूट तो है नहीं, रैशनलाइज भी नहीं होगा, तो हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। कॉपी ना करना है, 1 सेकंड के लिए बेटे स्क्रीन पर देखो, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए बेटे स्क्रीन पर देखो। हम ना क्या करेंगे बेटे, x + 1 को ना y पुट कर देंगे, पुट x + 1 = y। अब तुम सारे बच्चे बोलो पहले, एज x गोज टू 0, जब x 0 होगा, बोलो Sir, सिमर y बेटे, 1 हो अगर जाएगा। x y 1 हो जाएगा, जाएगा। sir. वेरी वेरी गुड बेटे। व्हेन x इज 0 y बिकम्स 1, तो आपकी लिमिट ना y में कन्वर्ट हो जाएगी।
it becomes y goes to 0, y goes to 1, y goes to 1, y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू डालिए यहाँ से, x की वैल्यू आएगी y माइनस 1, राइट बेटा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अगेन वी हैव नो स्कोप ऑफ फैक्टराइजेशन, हमारे पास कोई स्कोप नहीं है फैक्टराइजेशन का, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y की पावर 5, 1 की पावर 5 अपॉन y माइनस 1। ठीक है बच्चे, देखिए अब मैं आपको इसमें लिमिट यूज करके दिखाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a, वी हैव अ लिमिट xn minus an upon x minus a. The formula is na n minus 1, right बेटा? Do you know the formula? मैंने आपको लिखवाया उस दिन स्टैंडर्ड लिमिट में। Yes, sir. x to the power n minus a to the power n upon x minus a is what? What is the formula bete? The formula is x to the power N minus 1. minus a to the power n upon x minus a. Yes beta, clear it is? Is it clear or not clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, is it clear ना बेटा? Now we will apply the formula. देखिए x की जगह y है, a की जगह 1 है, और x की जगह y है, a की जगह 1 है, तो your formula is n is 5, a 1 है, 5 minus 1। बोलो सिमर बेटे कितना आंसर आएगा? सिमरदीप, रमन, Sir, सिमर, 5 आ जाएगा। आंसर बोलो क्या है? 5 is the answer। 5. ठीक है बेटे, 5 is the answer। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये इसका तरीका होता है बेटे सॉल्व करने का। प्लीज नोट इट डाउन, सब बच्चे नोट कर लीजिए, एवरीवन। नहीं Sir, please explain it again. हाँ वाई नोट बेटा, देखो बेटे, बिकॉज इट इज 0 by 0 फॉर्म, यस और नो बेटा? Yes, sir. It is 0 by 0 form. It means first of all we have to remove this indeterminate form, that is 0 by 0 form, right beta? We have to remove this form. Now how can we remove this form? For removing the 0 by 0 form, we need to apply the methods of evaluating limit. How many methods are there beta? We have factorization, rationalization and substitution and Standard and limits. and using standard limits, right बेटा? These are the methods for finding the limits। ठीक है सिमर बेटा? अब देखो हम क्या करते हैं बेटे, इसमें ना हमारे पास देखो नंबर Yes, 1 sir. फैक्टराइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटे? बिकॉज वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला ऑफ x to the power 5 वाला। डू यू हैव एनी फॉर्मूला बेटे? हम लोग कभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 में कभी पढ़ा ही नहीं हमने फॉर्मूला ये x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अंडरस्टूड बेटे? तो क्या हुआ, नंबर 1 फर्स्ट मेथड फेल हो गया, क्या नाम था उसका? फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड क्या है? रैशनलाइजेशन। वो कब लगाते हैं? जब रूट्स आते हैं, इसमें रूट्स तो है ही नहीं। ठीक है सिमर बेटे? मैं यस बोलो प्लीज बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा है बेटे बताइए? सब्सटीट्यूशन। देखिए इसमें हम क्या करेंगे बेटे, व्हाट वी डू, हम ना x माइनस 1 को ना, जो x माइनस 1 है आपके पास, उसको हम y पुट कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसको y पुट किया तो बच्चे वो ना वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, x प्लस 1 की जगह रिप्लेस। लेकिन जब हम पूरा फंक्शन y में रिप्लेस कर रहे हैं, अंडरस्टूड बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू चेंज द टोटल वेरिएबल इन y। हमें इसे पूरे वेरिएबल को y में चेंज करना पड़ेगा, एग्री? तो y में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटे? वी विल राइट इन sir. दिस वे, एज x गोज टू 0, y गोज टू 1। तो आपके पास आ गया y टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, और इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड लिमिट, और आंसर आ गया। कोई डाउट है बेटे? अब कोई डाउट है? No, sir. गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कल कराए थे, परसों, याद है ना आपको? बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे फैक्टराइजेशन वाले, आपको याद होगा बेटा? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, आप इसको ना बेटे प्रैक्टिस करिएगा खूब अच्छे से। देखिए 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 by 0 फॉर्म आ गई बेटा ये भी। ओह माय गुडनेस, ये भी 0 by 0 आ गई। अब लेकिन हमें इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना बेटा? क्योंकि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल।
3 2 जा 3 10 जा 30, 30 के फैक्टर करिए, 6 5 जा 30, है ना बच्चे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है बेटे, नीचे भी फैक्टर्स हो गए। देखो रमन बेटे, रमन, हेलो रमन बेटा, आपने कुछ बोला नहीं अभी तक। Yes, sir. यस और नो? आप बोलो बेटे साथ Yes, में। sir. हाँ बॉयज भी बोलो बेटे, बॉयज अग्रिम, आप लोग भी बोला करो। आदित्य तिवारी, विकास बेटा, विकास, आदित्य तिवारी, आप लोग। हाँ बेटे सर बोला 11/4। क्या चीज? 11 क्या बेटे? सर आंसर 11/4। क्या? आंसर आंसर बोल रहे हो बेटा? ठीक है, गुड। देखिए x + 2, चलिए अब आप इसको ना बेटे, हम लोग इसको क्या करते हैं मेरे बच्चे, इसको हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना। इसमें देखो वो कल्प्रिट फैक्टर कट जाएगा ना, कल्प्रिट बोलते हैं ना उसको रमन, जो फैक्टर 0/0 फॉर्म बनाता है हम Yes, उसको sir. कल्प्रिट बोलते हैं। वो कल्प्रिट कौन है इसमें? Yes. कौन है वो? x Sir, - 2 है X कल्प्रिट। X minus. काट दो इसको फटाफट, काट दिया। अब देखो इसमें वैल्यू रख दो, 3 × 2 + 5 अपॉन 2 + 2। बोलो मेरे बच्चे क्या आंसर आ गया? 11/4 आंसर। अनिकेत नैनीवाल, समझ आ गया बेटे? अनिकेत, अंकित, अनिकेत, अंजलि Yes. बेटा, अंजलि Yes. बेटा, अंजलि, अंजलि बेटा जी, समझ आ गया? भावना, भावना बेटा समझ आ गया? इशिता, Yes, sir. भावना, पूर्वा, पूर्वा बेटा, Yes, sir. ओके बेटे, सागर, सागर समझ आ गया बेटे आपको अच्छे से? चलिए प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हो गया, नोट कर लिया सबने? एवरीवन हैव यू नोटेड बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, गुड बेटा। चलिए प्लीज मूव टू द नेक्स्ट बेटा। 8th क्वेश्चन देखिए, लिमिट x goes to 3 x⁴ - 81 अपॉन 2x² - 5x - 3। देखो इसमें 0 रखेंगे ना, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। ये आप करोगे क्वेश्चन बेटे? आप लोग करोगे? Yes. Yes, sir. कैसे कैसे करेंगे बताओ, इसको समझाओ मुझे पहले। देखो ऊपर ना हम इसको लिख देंगे x² का स्क्वायर, इसको 9 का स्क्वायर। चलो करो करो फटाफट, हरी अप, डू दिस सम बेटा, फटाफट करो, करो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन फटाफट करो। यस बेटे, कर लोगे तो बता देना। Okay, sir.
108/7 sir. एक मिनट बेटे चेक करेगा। हाँ बिल्कुल 162 by नहीं बेटे 108/7 108/7 इज द आंसर। 19 into 8 by 7. नहीं 6 into 18 आएगा ना बेटे ऊपर। 6 into 18 आएगा ऊपर जब आप सॉल्व करोगे ना बेटे। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसे होगा। लुक सामने देखो बेटे, इसके दो फैक्टर्स होंगे x² - 9 x² + 9। ठीक है बेटे यहाँ तक क्लियर है। नीचे वाले के फैक्टर्स हो जाएंगे आपको x - 3 और 2x + 1। चेक करो ये ठीक है। आपके और मेरे फैक्टर मैच करते हैं ना। Yes sir. Yes sir. हाँ बेटे ठीक है। अब आप ऊपर के दो फैक्टर्स कर दो x - 3 x + 3। -3x + 3. हाँ और जो साथ में है वो तो पड़ा रहेगा एज इट इज। और ऐसे बेटे नीचे x - 3 और x + 3 2x + 1 सॉरी। तो ये x - 3 कैंसिल हो गया। बस अब लिमिट पुट कर दो बस बेटा। और करना क्या था 3 + 3 और 9 + 9 अपॉन 6 + 1। ये आ गया आपके पास 6 into 18 divided by 7 108/7 इज द आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटे आपने। वेरी गुड। किसने दिया था सबसे पहले जवाब बेटे? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बच्चा। Okay. Yes, बेटे देखो इसमें हम x को ना 0 पुट कर देंगे। पुट 0 Yes, sir. b upon 0 + 1 you have b is the answer। B. Yes, sir. The answer. ठीक है बेटे b is the answer। चलो बेटे अब देखो, अब आपको बहुत अच्छा सम कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखिए ये क्वेश्चन बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁻1/3 - 1 अपॉन x⁻1/6 - 1। लिमिट x गोज टू 1 x⁻1/3 - 1/3। ठीक है, इसके नीचे एक छोटा सा अपॉन लगा दो। फिर एक छोटा अपॉन लगा के ना एक बड़ा अपॉन, ये ऐसे लगा के ना बेटे ये बड़ा अपॉन बना दो ऐसे। और उसके नीचे फिर लिख दो x⁻1/6 - 1/1/6। आप समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? एग्री बेटा? देखो मैं अगले स्टेप पर करता हूँ, थोड़ा तुम्हें जल्दी अच्छे से समझ आएगा। एक मिनट वेट। देखो बेटा व्हाट वी डू, लिमिट x गोज टू 1। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट विजिबल बेटा? Yes, sir. Visible. Visible, sir. Yes, sir. ओके Visible, sir. स्क्रीन इज विजिबल। ओके बेटा, एक्चुअली मेरे मोबाइल में ना वो विजिबल नहीं थी। मैंने कहा कहीं पता लगा स्क्रीन ही उड़ गई। देखो बेटा 1/6 इसको 1/1/6 लिखेंगे। देखो मैं तुम्हें ना फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम टेलिंग यू बेटा व्हाट वी आर यूजिंग हियर। हम यहाँ अपनी फेवरेट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो ये रही प्रॉपर्टी, ये क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं होंगे ना बेटे, बिकॉज ये पार्ट्स हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं। तो हम इसमें लगाएंगे NaN-1 वाला। ठीक है, एग्री बेटा? सब बच्चे एग्री करते हैं मुझसे? देखो अब हम इसको कैसे करेंगे बेटे? Yes, sir. हाँ जी, हम ना इसको ऐसे करेंगे। विकास बोल रहे हैं ना बेटे? देखो इधर देखो, इसके नीचे लगाएंगे बेटे x नहीं, इसके नीचे ना ऐसे एक बड़ा अपॉन लगा लो 1/6 1/1/6। इसमें ना x - 1 से डिवाइड और x - 1 से डिवाइड दोनों को कर दो अलग अलग। अंडरस्टूड बेटे? यहाँ तक समझ आया सबको एवरीवन? Yes, sir. गुड, बहुत बढ़िया। Yes, sir. ठीक है, गुड बेटा। अब हमें क्या करना है? अब देखो हमें क्या करना है इसमें। अब हमें इसको स्टैंडर्ड लिमिट को ना बेटे यूज करना है। देखो इन दोनों में ऊपर नीचे
तो लिमिट की ना एक रूलिंग होती है बेटे, लिमिट्स में एक रूल होता है, यू कैन टेक लिमिट ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। अब ऊपर की अलग लिमिट लिखी है, ऐसे लिखना है आपने एग्जाम में बेटा, दिस इज मैंडेटरी। देखो ऐसे लिखेंगे, x की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, उसके नीचे लिमिट x गोज टू 1, x की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन x माइनस 1। देखो ये आ गया 1/3, 1 की पावर 1/3 माइनस 1, 1/3, 1/6 की पावर माइनस 1। यहाँ तक समझ आ गया सबको एवरीवन? देखो ये 6 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 1 की पावर -2/3, 1 की पावर -5/6, तो ये आ गया 6/3, दैट इज 2। 2 इज द आंसर। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Clear, sir. देखा अच्छा था ना ये मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है बेटे। Yes, sir. Yes, इसमें sir. और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना आप कर सकते हो बेटे इससे। देखो मैं तुम्हें अभी इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखो कॉम्प्लिकेटेड करा रहा हूँ बेटे, 1 मिनट वेट, ये नोट कर लीजिए पहले फिर कराता हूँ। सर इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं क्या? हाँ बेटे, सर इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे? फैक्टराइजेशन कैसे करोगे बेटे, फ्रैक्शनल पावर है ना ये। सर x की पावर 1/6 माइनस 1 और x की पावर 1/6 प्लस 1। ऐसे कैसे होता है, वो तो स्क्वायर में होता है फॉर्मूला बेटे, क्या कह रहे हो? वो तो स्क्वायर में फॉर्मूला होता है ना, फिर इसको बनाना पड़ता है आपको, समझ गए? इसको ऐसे लिखना पड़ता है आपको, 1/3 अंदर और फिर ऊपर 2 लगा के करना, लेकिन 2 से वो पावर इनटू होती है, नहीं बनेगा उससे नहीं होगा बेटे, नहीं होगा, फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, समझ गए? चलो अगर ये 6 पावर होती फिर हो जाता। चलिए देखो मैं आपको एक सम दिखाता हूँ बहुत अच्छा। देखिए लिमिट x गोज टू 2, x की पावर 10 1024 अपॉन x की पावर 5 माइनस 32। देखो ये आ गया ना वही क्वेश्चन सेम उसी तरह का। बोलो बेटा, हाँ जी बेटा जी बोलो। Yes, sir. 0/0 फॉर्म है ना। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो x गोज टू 2। आपकी क्लास में आप लोग बोलते क्यों नहीं हो बेटो? बच्चों समझ नहीं आ रहा आपको अच्छे से? समझ नहीं आ रहा एक आपको चीज अच्छे मेरे को से? डाउट हुआ सर, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो नहीं आएगा आंसर? किसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे? सर आपने जीरो ब्रैकेट में 0/0 लिख रखा है ना? ये तो फॉर्म है बेटे, फॉर्म वो है ये, इट इज फेवरेबल फॉर्म। फॉर्म। ये तो फॉर्म है बेटे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई है ये, इट इज फॉर्म। इसके अंदर 0/0 फॉर्म दिख रही है हमें। 2 की पावर 10 होती है 1024, 2 की पावर 5 होता है 32। ये फॉर्म आपको लिख के दिखानी है एग्जामिनर को ना बेटे, अंडरस्टूड बेटा? ये मल्टीप्लाई थोड़ा किया है मैंने। अरे वाह यार, पहली क्लास अटेंड कर रहे हो क्या तुम बेटा? ये तो फॉर्म है 0/0 बेटे, ये दिखा रहे हैं। चलो अब समझ आ गया कि नहीं आया? हेलो बेटा, यस सर। चलिए अग्रिम प्रेजेंट है क्लास Yes, में? sir. Yes, आपको sir. आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छे से आ रहा है कि ऐसे टाइम पास आ रहा है? No, sir. अच्छे से आ रहा है. फिर आप आंसर भी नहीं देते हो। आंसर तो दिया करो ना बेटे कोई बच्चा। आपको सब बच्चों को समझ आ रहा है अच्छे से एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, अच्छे से sir. समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना? यस सर। हाँ तो जी फिर जी हाँ सर। जी Yes, बेटा, sir. ओ हाँ जी दे बच्चे, हाँ जी के बच्चे, हाँ जी के बच्चे, हाँ जी सर। ओ हाँ जी बेटे बोलना भी आंसर, आप बोलो आंसर भी दिया करो साथ में, यस यस नो नो बोलते रहा करो साथ में, ठीक है? क्लास में एकदम साइलेंस मत रखा करो, बोला करो जी सर ऐसे करिए, राइट बेटा? बोला करो बेटा, बोलोगे ना आप तो आगे से, पक्का प्रॉमिस Yes, sir. एवरीवन? Yes, हाँ sir. बोलते रहो। Yes, यस सर। sir. हाँ जब मैं पूछता हूँ ना बेटे एटलीस्ट आंसर दिया करो। जैसे मैंने पूछा इज इट क्लियर, तो कम से कम यस सर तो बोल दो बेटा। मैं सोचता हूँ कि बच्चे क्लास में ही नहीं है। देखो अब चलिएगा, बोलो मैंने क्या किया बेटे इसमें ना। देखो मैंने
इसको टू फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दिया, एक इसके नीचे छोटा पॉन रख दिया और इसके नीचे छोटा पॉन, देखो इसके नीचे x-2 और x-2 इसको दे दिया। एग्री बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब Yes, देखो sir. लिमिट x goes to 2, देखो इधर इसको तोड़ दीजिए अलग अलग, x की पावर 10 2 की पावर 10 अपॉन x-2, ये न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में आ गया बेटे x की पावर 5 और 2 की पावर 5 अपॉन x-2, ये नीचे आ गया। फॉर्मूला लगा दीजिए, n(a)(n-1) 9, n(a)(n-1) 4, देखो क्या आ गया बेटे, 5 से कट गया ये 2 और 10 से कट गया बेटे 5 पावर, तो ऊपर आ गया 2 इंटू 32, आंसर इज 64. 64 इज द आंसर। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया जवाब दिया, 64 इज द आंसर। एग्री बेटे एवरीवन, सब बच्चों को समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, गुड sir. बेटा गुड। देखो आज ना मैं तुम्हें छोटा सा एक होमवर्क दूंगा करने के लिए, कर लोगे ना होमवर्क बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, बेटे, sir. चलिएगा कल संडे है ना, बैठ के होमवर्क कर लेना वो पूरा, फेयर नोटबुक में कर लेना, फेयर नोटबुक में ही। देखो इसमें हम x को -2 डालेंगे ना, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, इट इज 0/0 फॉर्म, इट इज 0/0 फॉर्म। देखो बेटे अब क्या करते हैं, इसका ना हम बेटे एलसीएम ले लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, प्लीज टेक एलसीएम, इसका एलसीएम लीजिए, 2 + x, इसका एलसीएम 2x आएगा, वो नीचे आ जाएगा। कुछ फायदा हुआ सिमर बेटे? क्या फायदा हुआ? ये देखो ये कल्प्रिट कट गया, है ना बेटा? एग्री? चलो Yes, sir. 1/2x, क्या करे बेटे अब? सुजल पाल है क्लास में? सुजल ठाकुर, सुजल पाल? Yes, sir. ठीक है बेटे, Yes, sir. योर आंसर इज Yes, sir. 1/4। -1/4. वेरी गुड minus बेटा, one. दिस इज योर आंसर। Okay, sir. एब्सोल्युटली राइट बेटे, बिल्कुल सही आंसर दिया तुम लोगों ने, गुड बेटा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए फटाफट, हरी अप बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। सर स्लाइड ऊपर करना। अच्छा, ये लो, कितना ऊपर बेटे? बहुत है, इससे भी ऊपर? कहाँ तक? यहाँ तक? यस सर यस। कोई नहीं, लिख लो। हो गया बेटे, नोट कर लिया? यस सर। ओके विशाल, अब देखो विशाल इसके आगे, ये वाला नोट कर लिया था? ये वाला तो छोटा सा था बेटा। Yes, sir. Done. ओके बेटा, अब ना आप एक छोटा सा ना एक असाइनमेंट लिखो, ये होमवर्क है बेटे आपका, असाइनमेंट ये करना है आप लोगों ने घर में। आज करोगे ना कि नहीं करोगे बेटा? करोगे ना? अलजेब्रिक वाले सारे अच्छी तरह कर लेना प्रिपेयर। Yes, sir. देखिए लिमिट x गोज टू
देखो x goes to 2, x cube minus 2x square अपॉन x square minus 5x plus 6, इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है -4। मैं आंसर इसलिए लिख पा रहा हूँ बेटे, आंसर टैली हो जाएंगे ना आपके, है ना बेटा, ठीक रहेगा ना। लिमिट x Yes, goes to sir. -3, हाँ आप आंसर भी टैली कर सकते हो। देखो इसमें हमें वो लगाना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, पता है कौन से वाला, वही वाला हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, लंबे वाला डिवीजन वाला। परसों मैंने सिखाया था ना बेटे आपको लंबा मेथड, वो उससे होगा ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर है -7/4। लिखिए बेटे, लिमिट x टेंड्स टू √2 x स्क्वायर -2 x स्क्वायर √2x -4, इसका आंसर है 2/3। लिमिट x goes to √3 x की पावर 4 - 9 अपॉन x स्क्वायर 4√3x -15। बेटे लिख रहे हो ना आप लोग साथ साथ मेरे? Yes, sir. Yes, इसका sir. आंसर है 2, इसका आंसर है 2 बेटा। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें ना आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नहीं होंगे ना बेटे आपसे, प्लीज उनको मार्क करके रखना, ठीक है बेटा, ठीक है। ट्यूसडे को मेरी क्लास होगी ना, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर, यस सर। हेलो बेटे, हाँ बेटे, जो नहीं होंगे प्लीज उसको मार्क कर लेना और उनको मुझे बता देना, हरमीत सर मुझसे ये नहीं हुआ तो मैं आपको करा दूंगा बेटा। इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला डालेगा सेकंड स्टेप में बेटे, सुन रहे हो आप लोग? फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। यस a क्यूब माइनस b क्यूब का डाल के ना, उसके बाद x -1 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, बस फिर उसको थोड़ा फैक्टराइजेशन करोगे ना, फिर अपने आप 0/0 और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो जाएगी। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। 4th पार्ट, ये वाला जो मैंने लिखा ना 6 वाला, 6 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। इसका आंसर है -12। 7th क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x गोज टू 3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसका आंसर है बच्चे हाफ। नेक्स्ट लिखिए बेटे, नेक्स्ट लिखिए बेटा, बोलो पहचानो ये कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन पहले बोलेगा सबसे पहले बेटे, देखते हैं कौन बोलेगा। आई वांट टू सी किसके टिप्स पर सबसे पहले आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या करेंगे इसमें? Rationalization. कौन बोल रहा है बेटे? रेशनलाइजेशन। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, इसको रैशनलाइज करेंगे, गुड गुड गुड, शाबाश बेटे, वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर, शाबाश बेटे, बहुत अच्छे बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है ना आपको मैथ्स पढ़ के कि नहीं लग रहा? यस सर, लग रहा है अच्छा। यस सर। ठीक है बेटा, आप पढ़ा करो बस मन लगाकर, ये मत सोचो कि ये ऑनलाइन क्लास है। अभी ऑफलाइन क्लास का तो बेटे स्कोप ही नहीं है कोई, पता है क्यों? अभी स्कूल खोले थे ऑफलाइन के लिए, पता है आपको बेटे? स्कूल ऑफलाइन के लिए थोड़े खोले थे बच्चों के लिए, थोड़े यस से सर, स्कूल। आंध्र प्रदेश की साइड पे। नहीं आंध्र प्रदेश नहीं, अपने यहाँ हरियाणा में भी हो गया ना बेटे, हरियाणा में हमारे अंबाला में भी हो गया। अब हम ये सर स्कूल्स खुले थे पर वो ना काफी बच्चों को कोरोना पॉजिटिव आ गया।
हाँ, ये बीपीएस स्कूल जानते हो? भारतीय Yes, पब्लिक स्कूल सुना है ना? तुमने भारतीय पब्लिक स्कूल का नाम सुना है बेटे? बीपीएस स्कूल यस सर महेश हाँ जी, नगर sir. साइड। घर में है। हाँ, Yes. उसमें भी बेटे, उसमें भी 6-7 बच्चों को कोरोना हो गया। डाउट क्लासेस के लिए खोला था उन्होंने, वो कोरोना पॉजिटिव निकले सर वहाँ पे कोई बच्चे। डीएवी में भी हो गया। हाँ, डीएवी में भी हो गया, मुझे पता है, तभी तो स्कूल बंद कर दिए फिर दोबारा से। चलो बेटा 1/2 10 क्वेश्चंस बहुत है कि और दूं? सफिशिएंट? Yes, sir. बहुत है sufficient. सर, बहुत है। कह रहा बहुत है, ज्यादा तो नहीं है बेटे 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, कर लोगे ना मेरे बेटे एग्जाम सब ऑफलाइन बच्चे? होंगे। Yes, sir. कर लेंगे। यस सर Yes, sir. कर वेरी सिंपल हाँ, अभी बेटे एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता मुझे, ठीक है? अच्छा मेरे बच्चों, तुम लोग सुनोगे मेरी बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनो, सब बच्चे सुन रहे हैं? एवरीवन? यस सर Yes, यस sir. हाँ, सर। सुनिएगा। Yes, sir. हाँ, हाँ, आपको मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज इतनी क्लास होगी बिकॉज मुझे कहीं जाना है बेटा। थैंक यू वेरी मच, जीते रहो, खुश रहो हमेशा। बाय बाय।